डिफरेंट डील्स कर रहे हैं, डिफरेंट टेक वगैरह में। वहाँ पे एआई समिट हो रही है बहुत बड़ी, उसके लिए इंडिया में लाइनें लगी। खैर हमारे यहाँ लोग इतनी बेईमानी आम दिनों में नहीं करते जितनी कमाइयाँ और बेईमानियाँ करके रमजान में करते हैं। हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ये रमज़ान का महीना जो है रहमतों का महीना होता है, मगर बदकिस्मती से इस दफ़ा बड़े मुश्किल हालात में आ रहा है ये रमज़ान। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, महंगाई है। हिंदू इनसे अच्छा, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। तो दुनिया की सारी दुकानों पे चीजों की प्राइस कम हो जाती है, पाकिस्तान में बढ़ जाती है। हम उल्टे चलते हैं तो इसलिए हमारी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती। डिफरेंट डील्स कर रहे हैं, डिफरेंट टेक वगैरह में। वहाँ पे एआई समिट हो रही है बहुत बड़ी, उसके लिए इंडिया में लाइनें लग गई हैं प्रेसिडेंट्स की। तो क्या कहेंगे, ऐसा क्या वो चीज करते हैं कि दुनिया उनकी तरफ खिंचती चली जाती है? एआई की तरफ बात कर रहे हैं आप? इंडिया की तरफ बात करें, इंडिया की तरफ दुनिया। मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि वो आप ओवरऑल देख लेना, हमारे से ज्यादा इंटरनेशनली ऑफिसर्स, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर इंडिया में है। अच्छा उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक तो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं अच्छा, और वो अपनी आवाम को कुछ देना भी चाहते हैं। ठीक है। हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। हाँ। हमारे इधर आ जाके क्या है जी, 3000 दे दो, 2000 दे दो। हमें जो है ना एजुकेशन पे नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। हाँ। हमें एजुकेशन के बारे में कोई बता ही नहीं रहे। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, माशाल्लाह, उसको आप बिठा के उसके साथ जरा डिबेट कर रहे ना, उसको अली बे का भी नहीं पता। वहाँ पे इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका वगैरह को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे एआई का किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे एआई पे पता क्या यूज हो रहा है? हाँ। व्हाट्सएप पे जाते हैं जी, मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर दें हाँ। जी, मेरे आगे पिज्जा रख दें। उसकी वजह यही है ना कि हमें शऊर नहीं दिया जा रहा भाई एआई क्या है। एआई की ना भी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, ना एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें बताया जाता है एआई सीखें। एआई एक अच्छी चीज है। और वहाँ पे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं, तभी तो वो प्रोवाइड करने के काबिल है। यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे तो कुछ होगा। हाँ, यही बात मैंने आपसे पहले भी की थी। इंडिया में इन्वेस्टर बहुत बैठे हुए हैं। अच्छा, वो होता क्या है, वो एक तो आवाम सीखती है और दूसरा इन्वेस्टर को फायदा होता है कि उनको भी पैसा आ रहा है और आवाम सीख रही है। और हमारे यहाँ वही आ जाके जनाब वो पुरानी चीजें जो चल रही हैं उसी को जनाब सर्कुलेट कर रहे हैं। मेरे मुताबिक देखें, कोई भी मुल्क है ना, उसकी तरक्की की वजह होती है उसकी आवाम। अगर आवाम नहीं ठीक होगी तो ओब्वियसली वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा। अब इंडिया की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो ओब्वियसली कोई ना कोई उनकी प्रेजेंटेशंस होंगी, कोई बिजनेसेस वगैरह लेके आ रहे होंगे, तो ओब्वियसली ऐसे ही है। हाँ। जी, तो ये ओब्वियसली हमारी ही गलती है, या आवाम की कह लें या हुक्मरानों की कह लें कि उनकी ही गलती है कि कोई और आपके पास प्रपोजल लेके क्यों नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा प्रपोजल लेके? उधर इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है, इतनी बड़ी एआई समिट पहले यूके वगैरह में हुई थी, जो कि अब इंडिया में हो रही है। सुपर पावर को कम्पीट करने के लिए वो तैयार खड़े हैं और हम उनके साथ आजाद हुए थे, अभी तक इधर ही है। असल में अगर मेरे मुताबिक पूछा जाए ना मैम, तो सारी गलती आवाम की है। ठीक है, अब आप एक छोटी सी कॉमन सी बात ले लें, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी को अगर मौका मिलेगा ना किसी की पीठ में छुरा खोपने का या उसको धोखा देने का, फ्रॉड करने का, तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक रीज़न है कि हमारी आवाम भी ख्याल नहीं करती। लेकिन वो लोग तो मुल्क का ख्याल करते हैं। मोदी जी जो है वो अपनी आवाम का इंटरेस्ट पहले देखते हैं। ऐसी क्या वजह है? उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सोच में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा आता है ना मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेके, वो उसी सूरत में आएगा अगर उसको नजर आएगा कि उसको कुछ मिल रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में उनको नजर नहीं आता कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो नहीं आते हैं। इंडिया में उनको नजर आता है कि उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी ये डील जो है वो कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। इससे पहले डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट 2026 शुरू नहीं हुआ, इंडिया के दौरे करने शुरू कर दिए थे उन्होंने। ऐसी क्या चीज है जो लोगों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है? इंडिया की तरफ कुछ भी नहीं ट्रैक करती, सिर्फ उनकी एक साजिश है और वो उसमें ही सर साजिश अट्रैक्ट कर लेती है। इतने बड़े बड़े फ्रांस के प्रेसिडेंट जा रहे हैं, अब ब्राजील के प्रेसिडेंट है, रशिया के साथ उनकी डील है। आपको लगता है एक साजिश ही किसी को अट्रैक्ट करने के लिए काम? असल में सबसे ज्यादा डिपेंड करती है मुल्क की इकोनॉमी। उस पे आप लोग जब वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी तरफ सब ही जाएंगे, ये रियली बात है। और अगर जब आपके पास पैसा कम है, आपके पास रोजगार कम है, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स कम है,
उसके बाद क्या हो सकता है? कोई भी आपके मुल्क में नहीं आएगा जब तक कि आप हुकूमतें इन चीज़ों पे काम करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सर यहाँ की हुकूमतें काम क्यों नहीं कर रही? उधर की हुकूमतें तो कर रही हैं। हम एक साथ आजाद हुए थे, आज देख ले हम किधर हैं, वो किधर। आज हम फिर वो 1965 वाली कहानी में हैं। हाँ, और वो लोग 2026 में हैं। यहाँ पे कोई आना ही नहीं चाह रहा। वहाँ पे स्कूटरी पहले आ जाती है, यहाँ पे बाद में आती है। इतना फर्क है। जो हुकूमत है वो कोई हुकूमत ऐसी मुशर्रफ मेरे ख्याल में हो सकता है, उसके अलावा तकरीबन कोई भी ऐसा मुझे हुक्मरान नजर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा। सर यहाँ की हुकूमतें काम क्यों नहीं कर रही? उधर की हुकूमतें तो कर रही हैं। हम एक साथ आजाद हुए थे, आज देख ले हम किधर हैं, वो किधर। अफगानिस्तान इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे। इंडिया जो है ना, इंडिया है तो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वो आईटी के शोबे में भी बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, जितना पैसा सऊदी अरेबिया तेल से पैसे कमाता है ना, वो आईटी के शोबे में वो इतना पैसा बना लेते हैं एक साल में। ना मैंने क्या कहा आपको, मेन के बाहर मुमालिक में जाओ, इंडिया में जाओ, दुबई में जाओ, थाईलैंड एयरपोर्ट, उन लोगों ने तरक्की कर लिया कि अब इंडिया सुपर पावर को कम्पीट करने के लिए वो तैयार खड़े हैं। और हम नमस्कार दोस्तों, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।